हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आज हम बात करेंगे कि बेल ऑर्डर्स आने के बाद अगर रिलीज़ में डिले होता है तो उसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि क्या कॉमन रीजंस हैं इससे डिले के लिए। देखिए, समझिए कि अगर बेल ऑर्डर्स आ गए हैं उसके बावजूद भी कैदी को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है तो ये वायलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, ये अनलॉफुल है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कुछ रीज़न्स जो बताए जाते हैं, वो जो कॉमन रीज़न्स हैं वो हैं कि जी बेल ऑर्डर में टाइपो एरर थी या टेक्निकल एरर थी या क्लेरिकल एरर थी। ये जो ग्राउंड है इसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता एज अ वैलिड ग्राउंड कि आप उसकी वजह से किसी को जेल में बेल के बावजूद भी रखें। दूसरा रीज़न दिया जाता है कि डिले हो गया, जो कम्युनिकेशन था कोर्ट और जेल के बीच में जो है ये जो कम्युनिकेशन है वो डिले हो गया, तो ये भी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है कि अननेसेसरी डिले क्यों हो गया। आपको पता होना चाहिए कि बेल ऑर्डर्स आने के बाद जेल अथॉरिटीज़ इतनी ट्रेन होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे उसका एग्जीक्यूशन करना है। फिर फेलियर टू वेरीफाई एड्रेस एंड आइडेंटिटी, तो ये भी चीज़ें जो हैं ये बहुत जल्दी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली बेल ऑर्डर आने के बाद जैसे ही बंदा बेल बॉन्ड जमा कर देता है उसके 1 से 2 दिन के अंदर उसको बेल मिल जानी चाहिए। तो ये प्रोसीजर पता है जेल अथॉरिटीज़ को, तो ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। या फिर ये आता है कि जी वीकेंड पड़ गया था, पब्लिक हॉलीडेज़ थे, तो ऐसा नहीं होता है। कोर्ट के पास अपने ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं, तो ये तो एक्सक्यूज़ बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि ये वायलेशन है आर्टिकल 21 का, जो आपको बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप किसी की जो पर्सनल लिबर्टी है उसे कर्टेल नहीं कर सकते, एक दिन के लिए भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं और अगर कोर्ट को पता चल जाता है कि जेल अथॉरिटीज़ ने या पुलिस ने या कोर्ट ऑफिसर्स ने ठीक से अपना काम नहीं किया है, बेल ऑर्डर्स ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किए हैं, तो उसको माना जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके अगेंस्ट। साथ ही में क्योंकि उस बंदे का इलीगल डिटेंशन है, क्योंकि अब उसको रिलीज़ करने का ऑर्डर आ चुका है फिर भी वो अनलॉफुली जेल के अंदर ही है, तो उस बंदे के पास ये राइट है कि वो एक रिट फाइल कर सकता है आर्टिकल 32 या 226 के तहत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ हबीज कॉर्पस, जहाँ पर वो इलीगल डिटेंशन की बात कर सकता है और इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाता है। फिर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा अगर एक भी दिन अनलॉफुली कस्टडी में रखा गया है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल एक्शन होता है। जैसे ये प्रूव हो जाता है कि जेल स्टाफ की गलती है, क्लर्क की गलती है, पुलिस की गलती है, जिन जिन ऑफिसर्स की गलती है उन सब का सस्पेंशन हो सकता है, डिमोशन हो सकता है, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी बिठाई जा सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोर्ट ऑर्डर करता है जेल अथॉरिटीज़ को कि वो अपने ही लोगों को सेंसिटाइज़ करें, सिखाएं कि जब भी बेल ऑर्डर आता है तो उसे कैसे इंटरप्रेट करना है और उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है फटाफट। तो ये सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इन सबको ना और डिटेल में समझते हैं एक केस लॉ से। अभी रिसेंट का केस है आफ्ताब वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2025 का ही केस है। केस का बैकग्राउंड क्या है कि आफ्ताब हैं जिनको अरेस्ट किया गया है आईपी सेक्शन 366। ये सेक्शन ये कहता है कि आपने किसी भी विमेन को ज़बरदस्ती या तो किडनैप करके या किसी भी तरीके से बहकाकर फुसलाकर शादी के लिए मजबूर किया है। और दूसरा जो उन पे चार्ज लगा है वो है यूपी एंटी कन्वर्जन लॉ सेक्शन 3 और 5I के तहत, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ यही नहीं, साथ में उनको फोर्स किया गया है कि अपना धर्म बदलें, जिसके तहत जो सज़ा है वो 3 से 10 साल की सज़ा है जेल की, और साथ में फ़ाइन भी है 50,000 या उससे ज़्यादा का। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ट्रायल चल रहा था और डिले हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट करी कि आप बेल पे रुक सकते हैं विद द कंडीशन कि भाई जब आपको बुलाया जाएगा तब आपको आना पड़ेगा। तो उन्होंने ये ग्रांट करी बेल 29 अप्रैल 2025 में। तो उनके इस ऑर्डर के ऊपर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जो जज हैं गाज़ियाबाद में, उन्होंने भी एक रिलीज़ वारंट इशू किया 27 में 2025 में, और ये कहा कि इमीडिएट रिलीज़ कर दीजिए जैसे ही बेल बॉन्ड सबमिट हो जाता है। दोनों ही कोर्ट ऑर्डर्स के बाद उनकी आइडेंटिटी, उनके ऑफेंसेस समझने के बाद भी जेल अथॉरिटीज़ ने जो है उसको रिलीज़ नहीं किया, ये कहकर कि जो सेक्शन मेंशन है बेल ऑर्डर में वो गलत मेंशन है, हमें नहीं पता कि सेक्शन 5 है कि सेक्शन 5(1) है, कुछ तो कन्फ्यूजन है। और इस चक्कर में उन्होंने
उस बंदे को कस्टडी में रखा जून 24, 2025 तक, और ये डिले हो गया 28 डेज़ का। अब ये जो इलीगल डिटेंशन हो गया, उसके बाद एक रिट फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जब बेल हो का ऑर्डर आ चुका है तो रिलीज़ क्यों नहीं मिल रहा है। तो जब ये फ़ाइल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट का रिस्पांस क्या आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सबसे पहले तो ऐसे आप लिबर्टी को तो कर्टेल कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने खूब लताड़ा है जेल अथॉरिटीज़ को, साथ में कहा है कि जो गाज़ियाबाद के सुपरिटेंडेंट हैं वो इन पर्सन आएंगे कोर्ट के सामने, और यूपी के जो डिप्टी जनरल हैं जो प्रिजन के हैं वो वीडियो कॉल पर आएंगे क्योंकि कोर्ट उनसे बात करना चाहती है। और अगर पता चल गया कि जो डिले है वो फालतू की टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से हुआ है तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट होगी। साथ ही ये बोला है कि आफ्ताब को अनलॉफुल डिटेंशन के लिए 5 लाख रुपए आप इंटरिम कॉम्पनसेशन देंगे। साथ ही गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट जज को कहा गया है कि ये जो डिले हुआ है इसके ऊपर आप जुडिशियल प्रोब कीजिए, जानिए कि क्यों हुआ है, और उसकी डेडलाइन दी है कि आपको रिपोर्ट जमा करनी है 18 अगस्त 2025 तक। साथ में है यूपी प्रिजन्स डीजी को भी बोला है कि आप थोड़ा सेंसिटाइज़ कीजिए, प्रिजन स्टाफ को सिखाइए कि वो करेक्ट तरीके से इंटरप्रेट करें बेल ऑर्डर को, ठीक है, और ये देखें कि किसी की भी पर्सनल लिबर्टी कर्टेल ना की जाए। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए डिले तो हमारे सिस्टम में बहुत बार हो जाता है, लेकिन लॉ हैं आपके फ़ायदे के लिए, लॉ हैं, साथ में लॉ लीगल प्रोविजंस भी हैं, लेकिन हाँ साथ में डिलेज़ भी हैं। तो अगर आपका कोई केस चल रहा है और किसी वजह से डिले हो रहा है और आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, तो देखिए ऐसा नहीं सोचना है, लड़ते रहना है तब तक जब तक कि आप जीत ना जाएं। थैंक यू।